अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। तो जैसे कि हमने पिछले दो क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा और उस पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, उसी तरह से हम इस क्लास में डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखी हुई है डेफिनेशन फ्रैक्शंस की। अगर कोई चीज़ होगी एक पूरी चीज़, तो उसके एक पार्ट को जो रिप्रेजेंट करे, जो दिखाए एक नंबर, उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और इसके हम कर देते हैं कुछ पार्ट्स। ये मैंने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो इसमें से हम कुछ पार्ट्स को अब शेड करेंगे। तो देखिए टोटल ये पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, और 4 में से हमने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, टोटल ये 4 हैं और 4 में से 3 को हमने कलर किया, तो 3/4। इस फॉर्म में, इस शक्ल में एक नंबर जो एक पूरे किसी चीज़ के पूरे एक चीज़ के पार्ट्स को दो, यानी एक पूरी चीज़ के कुछ हिस्से को दिखाए तो रिप्रेजेंट करे, उसको कहा जाता है फ्रैक्शन। यानी यहाँ पे ये 3/4 जो है ये इस पूरे रेक्टेंगल के 4 में से 3 हिस्सों को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो शेडेड है। और जो शेडेड नहीं है वो कितना है, वो है 1/4। एक हिस्सा जो है वो आपका शेड नहीं किया गया है, कलर नहीं किया गया है। तो 3/4 ये भी है हिस्सा किसका, इस पूरे रेक्टेंगल का, और 1/4 अनशेडेड हिस्सा है किसका, इस रेक्टेंगल का। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं फ्रैक्शंस की, जैसे 5/6, 9/7, या इसी तरह से 3/1/4, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं, ये कुछ जो हैं तरीके हैं जिस तरह से हम फ्रैक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि 3/4 का मतलब है कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो है वो हमने रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये 5/6 मैंने जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी सीधा सीधा ये है कि अगर हम किसी चीज़ के 6 हिस्से कर दें तो 5 उसमें से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 6 में से 5 हिस्से। लेकिन यहाँ पे आप एक फ्रैक्शन देख रहे हैं 9/7, यानी हिस्से तो टोटल 7 ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि 9 में से 7 हिस्से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 7 में से 9 हिस्से। अब हिस्से तो पूरे कितने थे, 7 ही थे, लेकिन उसमें से 9 हिस्से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जैसे एक चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज़ है, एक सर्कल है, इसके 7 हिस्से किए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से हैं इसके। तो इसमें से ये सातों के सातों शेडेड हों, और एक ऐसा ही सर्कल, और इसके भी 7 हिस्सों में से 2 हिस्से शेडेड हैं। तो हिस्से कुल कितने हैं? 7 इसके 7 इसके 14, लेकिन एक के कितने हो रहे हैं? 7 हिस्से। तो ये एक पूरा शेडेड है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, और दूसरा जो है उसमें से 2 हैं 7 में से शेडेड। तो ये 9/7 को हम 1 होल्स, एक पूरा होल है यानी फुल शेडेड है, फुल रिप्रेजेंट हो रहा है एक, और दूसरे के 7 में से 2 हिस्से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और वही शक्ल इस वाले फ्रैक्शन की यहाँ पे है, 3 होल्स 1/4। इसका मतलब 3 पूरे रिप्रेजेंट हो रहे हैं और चौथे में से 4 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, और इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हम आगे समझने वाले हैं अगली हमारी स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, वो जो कि नीचे मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर एंड देयर इज नो होल नंबर पार्ट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जैसे हमारा एक फ्रैक्शन है 3/4, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो इंटीजर आता है जो इस लाइन के ऊपर है, तो इसको कहा जाता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ही चीज़ के, जो एक होल नंबर है या एक होल कोई चीज़ है, उसके कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक ही चीज़ है, उसके 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जैसे 5/3 है, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर
छोटा, तो इसका मतलब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरा होल जिसके 3 हिस्से किए गए हैं और दूसरा होल जो है उसके 3 में से 2 ही हिस्से। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी 1 होल्स 2/3, यानी एक पूरा और 2 जो है दूसरे के 3 में से 2 हिस्से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये जो है ये शक्ल जब बन जाती है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहते, इसको का एक और नाम है जो नीचे है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन दैट हैज़ बोथ ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर भी हो जैसे 3 है और एक फ्रैक्शन भी हो 1/4। 3 होल्स 1/4, ये मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, ये जो है कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा है डेसिमल्स। देखिए, अगर हम एक फ्रैक्शन को इस तरह से लिखेंगे 4/10, या हम लिखेंगे 23/100, या हम लिखेंगे 6/100। ठीक है, तो ये जो है ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शंस हैं और ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं। अब इनको जो है अगर मैं 6 को 100 के साथ डिवाइड कर दूँ तो ये आपका 0.06 बन जाएगा, 0.06। और 4 को 10 के साथ डिवाइड करें तो ये आपका 0.4 बन जाएगा। इसी तरह से 23 को 100 के साथ करें तो ये आपका 0.23 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो शक्ल बनी है नंबर्स की यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं 0.06, 0.4, 0.23। अब यहाँ पे 0 पॉइंट से पहले 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बीच में जो ये पॉइंट आ गया इसको कहा जाता है डेसिमल पॉइंट। क्या कहा जाता है? डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डेसिमल्स की, फ्रैक्शंस रिटन इन ए फॉर्म यूजिंग ए डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड डेसिमल्स। जब फ्रैक्शंस को हम इस वाली शक्ल में लिखें, कौन सी शक्ल? ये पॉइंट वाली, डेसिमल पॉइंट वाली शक्ल, तो इनको कहा जाता है डेसिमल्स या डेसिमल नंबर्स। ये आपके डेसिमल्स हैं। और ये ऊपर वाली जो है ये नंबर एक ही है, 6/100 भी वही है और 0.06 भी वही है, लेकिन 6/100 को फ्रैक्शन कहा जाता है, फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है, और 0.06 को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब ये डेसिमल जो होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इनकी भी कुछ किस्में होती हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। इसमें पहला टाइप है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? डेसिमल्स विद ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट है आपका, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 23.4687। तो देखिए, ये जो डेसिमल पॉइंट आपका है मैंने समझाया, तो इसके बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट हैं, वो गिने जा सकते हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है, जो इस शक्ल का कोई भी डेसिमल नंबर हो, इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसके डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, और जिसमें इनफाइनाइट हो यानी ख़त्म ना हो रहे हों, जैसे 1.32657878 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनमें जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद आने वाले डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म ना हो रहे हों, वो गिने ना जा सकें, यानी वो चलते ही जाएं आगे, चलते ही जाए आगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म ना होने वाले हो, उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहाँ पे नॉन रेकरिंग आ गया है, सॉरी, इसको गलत करके हम नॉन टर्मिनेटिंग कर देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। रेकरिंग जो है वो क्या होते हैं? डेसिमल्स विद रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जब डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट्स आते हैं, जैसे यहाँ पे 787878 रिपीट हो रहा है, या जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 0.323232 एंड सो ऑन। इसी तरह से एक और नंबर लिखते हैं 1.777, ये रिपीट हो रहा है, इसको कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल्स, जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, वो ख़त्म ना हो रहे हों। तो ये जो मैंने लिखा 0.323232, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.32 बार। तो ये एक तरीका है इन रेकरिंग डेसिमल्स को लिखने का। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स विद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ख़त्म ना हो रहे हों और रिपीट भी ना हो रहे हों, जैसे 3.62875 एंड सो ऑन। इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और ये आगे चलते जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है, इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, और जो ये बार वाले हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, इनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। और जो ख़त्म हो जाए डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स जो गिने जा सकें, जो फाइनाइट हो, उन्हें कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे, सबसे पहले हम उनकी एडिशन सीखेंगे। जैसे एक फ्रैक्शन आपका 3/4 है प्लस 5/6 है। ठीक है, ये जो है ये आपका एक फ्रैक्शन है, इनको हमने ऐड करना है, मैंने बीच में एडिशन का निशान लगा दिया है। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ से यहाँ पे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 6 आ जाएगा आपका 18, बीच में अपना प्लस रहेगा, और 5 4 आ जाएगा 20, और नीचे जो है इन दो को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, 4 6 24, 18 और 20 हो जाएगा 38,
अपॉन 24। तो ये इसका आंसर आ जाएगा प्लस करके। अब इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। दोनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, वो अब आगे समझेंगे वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ, कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर ले तो वो मेरे ख्याल में 2 है। तो 2 के साथ अगर हम इस नंबर को 38 को डिवाइड करें तो ये 19 निकल जाएगा और नीचे जो है 12 रह जाएगा। तो 19/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाता है, 19/12। ठीक है, तो 3/4 + 5/6 आपका बन जाएगा 19/12। तो ये इस तरह से ऐड किया जाता है इनको, जो फ्रैक्शंस होती हैं। अब अगर नीचे सेम डिजिट आ जाए, जैसे 3/5 + 6/5 आ जाए, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो डिनोमिनेटर सेम है वो सीधा उठा के यहाँ लिख देना है और ऊपर वाले दोनों को प्लस कर देना है आपस में। तो ये बन जाएगा 3 + 6 दैट इज़ 9/5। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है ऐड फ्रैक्शंस को। अब समझते हैं हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं, जैसे 3/2 × 4/5 है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं 3 को 4 के साथ, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 = 12, 2 5 = 10। तो इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 के साथ ला के कर सकते हैं, 2 6 = 12, 2 5 = 10, बन जाएगा आपका 6/5। ठीक है, तो ये है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब अगर फ्रैक्शंस को डिवाइड करना पड़ जाए तो वो कैसे करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन डिवाइड करके बताता हूँ। 4/7 / 2/5। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये देख लेते हैं। 4/7 / 2/5। तो इसको कुछ नहीं करना, आसान बिल्कुल। 4/7, 4/7, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड को, और इसके इस साइड में, डिवाइड के इस साइड में जो फ्रैक्शन होगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और वो बन जाएगा 5/2। फिर आसान तरीका वही मल्टीप्लाई का, 4 5 = 20 और 7 2 = 14, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10/7। ठीक है, तो ये तरीका है फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सीखा होगा। अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट एमंग ऑल। ये जो नंबर 4 दिए हैं आपके, 0.7 है, 0.7 बार है, 0.07 बार है, 0.07 होल बार है, इन सब में से देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.7। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.70000, कितने भी जीरो डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 7 जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है आपका। दूसरा नंबर है आपका 0.7 बार। 0.7 बार का मतलब होता है 0.7777 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और तीसरा आपका 0.07 बार, 0.077, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा नंबर है आपका 0.07 बार, तो इसका मतलब 0707 रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 4 नंबर है। अब इसमें से हम जो है 3 डिजिट्स को लेंगे। 3 डिजिट्स पहले कौन से हैं, यहाँ पे है 0.700, यहाँ पे 0.777, और यहाँ पे है 0.077, और यहाँ पे है 0.070। अगर हम इन 3 डिजिट्स को रहने दें और बाकी को हम इरेज कर दें यहाँ से, यहाँ से आगे हम सब इरेज कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा हमें पता चल रहा है पॉइंट के बाद कौन सा नंबर बड़ा है। ये आपका बन गया 700, ये बन गया 777, ये बन गया 77, और ये बन गया 70। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 777, ये वाला, यानी 0.777, और वो है 0.7 बार, यानी आपका ये वाला ऑप्शन से ही है, ऑप्शन डी 0.7 बार, यही आपका 0.7777 एंड सो ऑन बनता है, और यही सबसे बड़ा नंबर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 1/2 + 12 1/3 + 12 होल्स 1/6। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका इस तरह से दिया हुआ है 12 होल्स 1/2 + 12 होल्स 1/3 + 12 होल्स 1/6। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे, और उसका तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये आपका बन जाएगा 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 12 × 2 प्लस हो जाएगा ऊपर वाला न्यूमिनेटर, और नीचे में जो नीचे था ऑलरेडी डिनोमिनेटर वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका 12 2 = 24, और एक बन जाएगा आपका 25 / 2। उसी तरह से ये बन जाएगा आपका 12 3 = 36, और एक 37 / 3, और ये बन जाएगा 12 6 = 72, और एक 73 / 6। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि किस तरह से ऐड करना है, वही तरीका हम यहाँ पे लगाएंगे। 25 3 = 75 + 37 2 = ये आपका बन जाएगा 74 / 2 3 = 6 + 73 / 6। यहाँ पे आपका 75 और 74 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 149 / 6
प्लस 73 डिवाइडेड बाई 6। अब मैंने बोला था जब डिनोमिनेटर सेम हो, देखो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था वहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 को 3 के साथ और 2 को 37 के साथ हमने किया, और फिर नीचे 2 को 3 के साथ कर दिया, वो 6 आ गया। तो इसी तरह से जब हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वही लेंगे और ऊपर जो है 149 और 73 को ऐड कर देंगे। 222 डिवाइड बाई 6 कितना होता है, 37। तो 37 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 0.002 इंटू 0.5 इज़। तो यहाँ पे कुछ और हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन से, वो है कि डेसिमल जो नंबर हैं उनको हम फ्रैक्शन कैसे बनाएं। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने सीधा करना पड़ता है 0.002, इसको हम फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है, हम ये जो नंबर है बगैर डेसिमल पॉइंट के लिख देंगे। ये बनेगा आपका 0002। ठीक है, 0002। ठीक है, नीचे जो है हमने डेसिमल पॉइंट के बदले 1 लगा देना है और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देने हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो हमने 3 0 यहाँ पे लगा देने हैं और ये बन जाएगा आपका क्योंकि एक होल नंबर में एक नंबर से पहले 0 आने का कोई मतलब नहीं, तो ये 2 बन जाएगा आपका और डिवाइडेड बाई 1000। ये आपका पहला नंबर है। और दूसरा नंबर कौन सा है आपका, 0.5। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी सीधा हम 5 लिख देंगे और नीचे 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 1 0, ये बन जाएगा आपका 5/10। तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5/10। तो ये बन जाएगा आपका 2 5 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 इंटू 10 हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 10,000 अगर हम करेंगे तो अब हमने वापस जो है फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो ये आपका बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा ही आपका 10 और फिर हम ये 2 डिजिट्स लेकर यहाँ पे जितने 0 हैं उतने डिजिट्स बना देते हैं, 1 2, और फिर यहाँ पे जो 1 है उसके बदले पॉइंट लगा के पहले 0 कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 0.0010। तो डेसिमल नंबर में मैंने कहा है आपसे कि जो बाद वाले 0 होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, तो ये आपका बन जाएगा 0.001। तो ये कहाँ पे है, 0.001 यहाँ पे है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऑपरेशंस सीखे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के रिलेटेड। तो ये आज की क्लास है आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। बाकी अल्लाह हाफिज़।